नमस्कार, मैं हूं सचिन। सुबह के 6 बजे हैं। आज 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे आ जाएंगे। मतगणना सुबह 8 बजे शुरू होगी। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम, केरल और पुडुचेरी में किसकी सरकार बनेगी, यह तस्वीर दोपहर 12 बजे तक साफ हो जाएगी। 5 राज्यों के इस सियासी समर का सरताज कौन होगा, क्या क्या नए सियासी समीकरण बनेंगे, आपको हर एक राज्य की सही सियासी तस्वीर, निष्पक्ष विश्लेषण और पूरे आंकड़ों के साथ चुनाव पर हर पहलू दिखाएंगे। 5 राज्यों के चुनावी नतीजों का विश्लेषण करने के लिए हमारे साथ खास मेहमानों का बड़ा पैनल लगातार दिन भर मौजूद रहेगा, जिनके साथ हम ये समझेंगे कि नतीजे उन 5 राज्यों के साथ साथ पूरे देश के लिए क्या अहमियत रखते हैं और नतीजों के बाद देश की राजनीति में कैसे बदलाव की संभावना है। 5 राज्यों की अलग अलग लोकेशन से हमारे संवाददाता, हमारे रिपोर्टर्स पल पल का अपडेट देंगे। लेकिन इन सबसे पहले इस रिपोर्ट से समझते हैं कि कैसे आज के नतीजे भविष्य के राजनीतिक तस्वीर की झलक साबित होंगे। किसकी होगी हार, किसकी बनेगी सरकार। पांच राज्यों के चुनावी रण का फैसला आज। पश्चिम बंगाल की 294 सीटों के नतीजे, तमिलनाडु की 232 सीटों का रिजल्ट, केरल की 140 सीटों का फैसला, असम की 126 सीटों का जनादेश और पुडुचेरी की 30 सीटों का परिणाम। बताएंगे कि देश सत्ता को कहां खड़ा हुआ देखना चाहता है। एक बार कांग्रेस और मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट दोनों को घर भेजोगे तब उनको समझ आएगा कि सरकार लोगों के लिए होती है। जब तक आप इन दोनों को बारी बारी से बिठाते रहोगे, वे कभी आपकी परवाह नहीं करेंगे। Kerala, as I have said many times before, is a shining example of our secular and progressive values. These values are these days under systematic attack from the BJP and RSS. इन राज्यों के नतीजे सरकार बनाने के नजरिए से बीजेपी के लिए सिर्फ असम को छोड़कर कहीं खास मायने नहीं रखते, क्योंकि राजनीतिक विश्लेषकों और पुराने नतीजों के आधार पर दूसरे 4 राज्यों में पार्टी का बड़ा जनाधार नहीं है। ये बात तो स्पष्ट है कि अगली सरकार बीजेपी की बनेगा। असम की जनताओं ने बीजेपी की पक्ष पर अपने मतदान दिया है। लेकिन बंगाल में ममता बनर्जी के लिए आज का नतीजा बड़ा होने जा रहा है, क्योंकि एग्जिट पोल के नतीजे एंटी इनकम्बेंसी को पीछे छोड़कर एक बार फिर बंगाल में ममता का मैजिक साबित कर रही हैं। তৃণমূল কংগ্রেসই বাংলায় তৃণমূল কংগ্রেসের বিকল্প, আর কোনো বিকল্প নেই। এবং বাংলার মাটি মনে রাখবেন আমাদের ন্যায্য পাওনার মাটি, আমার হিন্দু মুসলমানের মাটি, আমার শিখ খ্রিস্টানের মাটি। এ মাটি মাথা নিচু করে চলে না, এ মাটি অনৈতিক বোঝাপড়াকে মানে না। बंगाल के बाद बड़ा राज्य है तमिलनाडु। तमिलनाडु में 1991 के बाद से हर 5 साल में सत्ता बदल जाती है, लेकिन किरदार वही है, डीएमके और एआईएडीएमके। एग्जिट पोल के नतीजों ने इस बार भी ट्रेंड को बरकरार रखा है। केरल और पुडुचेरी के नतीजे लेफ्ट और कांग्रेस के लिए राजनीतिक साख का सवाल बनकर आएंगे, क्योंकि देश में दोनों दलों का जनादेश सिकुड़ता दिख रहा है। इसलिए दोनों ही दलों को यहाँ से राजनीतिक ऑक्सीजन की तलाश है। एक व्यक्ति को 15 लाख रुपए मिले बैंक अकाउंट में, कोई है यहाँ पे जिसको मोदी जी ने 15 लाख रुपए दिए हैं? एक नहीं मिलेगा आपको। प्रगति, न शिक्षा, न स्वास्थ्य, न रोजगार, सिर्फ तृणमूल कांग्रेस का गुंडा राज, सिंडिकेट राज। 5 राज्यों के नतीजों को 2019 का ट्रेलर माना जा रहा है, इसीलिए जाहिर है आज के नतीजे भविष्य की राजनीतिक तस्वीर की झलक साबित होंगे।
तो अब से लगभग 2 घंटे बाद पांचों राज्यों के चुनाव के रुझान सबसे पहले, जैसा कि आप जानते हैं, रुझान सबसे पहले आएंगे। धीरे धीरे वो आंकड़ों में तब्दील होने रहेंगे। एक एक करके जो नंबर है वो आंकड़ों में बदल जाएंगे। आपको एक एक करके हम तमाम विश्लेषण दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले ये समझना भी जरूरी है, ये देखना भी जरूरी है कि किसकी सरकार बन सकती है, अटकलें क्या क्या है, किसकी हार हो सकती है। 16 मई को हमने दिखाया था जी न्यूज पर महा एग्जिट पोल। उसके मुताबिक पांचों राज्यों का सियासी समीकरण हमने आपको बताया था। तो उस सियासी समीकरण में क्या कुछ बन रहा है, इस पर एक नजर डाल लेते हैं। मेरे सहयोगी नंदिता मेरे साथ मौजूद थे। शुक्रिया सचिन, नमस्कार। आपके साथ मैं नंदिता कुडेशिया हूँ। 16 मई को जी न्यूज के महा एग्जिट पोल में 5 राज्यों की जो चुनावी तस्वीर निकल कर आई थी वो क्या कहती है, किसकी बनेगी सरकार और किसकी होगी हार, एक एक करके सब राज्यों के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम असम के बारे में बात कर लेते हैं। असम में महा एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी को 80 सीटें मिलती दिख रही है, जबकि कांग्रेस सिर्फ 32 सीटों पर ही सिमट रही है। वहीं अगर हम AIUDF की बात करें तो उसे सिर्फ 11 सीटें मिलती दिख रही हैं और अन्य के खाते में 3 सीटें जाएंगी। ये असम का हाल आपने देखा। और अब हम बात कर लेते हैं बंगाल की। सर्वे के मुताबिक पश्चिम बंगाल में सत्ता पर काबिज TMC की वापसी होगी। महा एग्जिट पोल में TMC के खाते में 196 सीटें जाती दिख रही हैं, जबकि लेफ्ट और कांग्रेस के गठबंधन को 90 सीटें मिलेंगी और इसी से उन्हें संतोष करना पड़ेगा। बीजेपी के खाते में 5 सीटें मिलती दिख रही हैं, जबकि अन्य के खाते में 3 सीटें जाएंगी। बंगाल की बात हो गई और अब हम तमिलनाडु की बात करते हैं। यहाँ हमें सत्ता बदलती हुई दिखाई दे रही है। सर्वे के मुताबिक तमिलनाडु से जयललिता आउट होती नजर आ रही हैं। महा एग्जिट पोल के नतीजों के मुताबिक जयललिता की AIADMK को सिर्फ 94 सीटों से ही संतोष करना पड़ेगा, जबकि M करुणानिधि की DMK इस बार वापसी कर रही है। 130 सीटों पर जीत के साथ सत्ता पर काबिज वो हो सकती है। बीजेपी की बात करें तो 2 सीटों पर जीत के साथ उनका खाता खुलेगा, जबकि अन्य के खाते में 6 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। तमिलनाडु की बात हमने की, केरल की बात कर लेते हैं। सर्वे के मुताबिक केरल में कांग्रेस को झटका लग सकता है। सत्तारूढ़ UDF को 140 सीटों वाली विधानसभा में सिर्फ 54 सीटें ही मिलने जा रही हैं, ऐसे आसार लग रहे हैं। केरल में इस बार LDF 81 सीटों पर जीत के साथ सरकार का गठन कर सकती है। केरल में बीजेपी भी 3 सीटों पर जीत के साथ अपना खाता खोल सकती है, जबकि अन्य की जो प्रत्याशी है केरल में वो 2 सीटें जीत सकते हैं। 2 जगह से केरल विधानसभा में वो जगह बना सकते हैं।